हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे न्यूरॉन के बारे में। सो न्यूरॉन इज़ व्हाट? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आज हम सिर्फ एक न्यूरॉन को देखेंगे। आफ्टर डैट हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन, ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स किस तरीक़ा से होता है वो हम लोग देखेंगे। सो आज न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो न्यूरॉन में दिस इज़ अ सेल, एक ही सेल है ये पूरा एक सेल है। ये अपने आप को मॉडिफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर्स। सो यहाँ पे न्यूरॉन में क्या क्या होता है? सबसे पहला डेंड्राइट होगा। डेंड्राइट में रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जो कि सिग्नल को रिसीव करेगा। सो रिसेप्टर क्या करेगा? इट विल रिसीव दिस सिग्नल को रिसीव करेगा। सो डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करेगा, ये है डेंड्राइट। ये सिग्नल को रिसीव करने के बाद कहाँ ले जाएगा? साइटॉन में ले जाएगा। साइटॉन कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड नेजल ग्रैन्यूल्स। नेजल ग्रैन्यूल का काम क्या है? वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम है विच हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो सिग्नल यहाँ आया, सिग्नल किसके थ्रू जाएगा? एक्सॉन के थ्रू जाएगा। एक्सॉन के थ्रू जाते जाते ये एक्सॉन एंड में पहुँच जाएगा और आफ्टर दैट ये एक्सॉन बड में पहुँच जाएगा। सो यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। एक्सॉन में यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूरॉन में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ न्यूरॉन में दो टाइप का न्यूरॉन होता है, एक माइलिनेटेड, एक नॉन माइलिनेटेड। यहाँ पे जो हम ड्रॉ किए हैं वो है माइलिनेटेड न्यूरॉन। सो इट कंसिस्ट ऑफ, एक्सॉन में स्वान सेल प्रेजेंट होता है। दिस इज स्वान सेल, यह स्वान सेल है। यहाँ पे हम लिख चुके हैं स्वान सेल। स्वान सेल ही यहाँ पे माइलिन शीट बना रहा है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि स्वान सेल ही माइलिन शीट बनाएगा। बहुत सारा ऐसा भी न्यूरॉन है जहाँ पे स्वान सेल नहीं है फिर भी वहाँ पे माइलिन शीट है, क्योंकि वहाँ ओलिगोडेंड्रोसाइट स्वान सेल बना देता है। सॉरी, ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीट बना देता है। तो स्वान सेल यहाँ पे, अगर स्वान सेल है यहाँ पे इस डायग्राम में स्वान सेल है तो यहाँ पे माइलिन शीट बनाया जा रहा है स्वान सेल के द्वारा। सो स्वान सेल है और ये अंदर में ऑरेंज कलर का जो डायग्राम दिख रहा है वो है माइलिन शीट। सो स्वान सेल है तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी होगा। सो हम न्यूक्लियस भी ड्रॉ कर चुके हैं। सो माइलिन शीट का इंपॉर्टेंस क्या है? माइलिन शीट का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे सिग्नल थोड़ा जल्दी ट्रैवल करता है। सिग्नल ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ाएंगे। सिग्नल यहाँ रिसीव हुआ, डेंड्राइट के बाद साइटॉन, साइटॉन के बाद एक्सॉन। अब ये सिग्नल ऐसे जंप करेगा, यहाँ से यहाँ एक करके जल्दी जल्दी जंप करके फिर यहाँ सिग्नल थ्रू ट्रैवल कर जाएगा एक्सॉन एंड में। बट जहाँ पे माइलिन शीट नहीं होता है वहाँ पे इट इज़ लिटिल बिट स्लोअर, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट फिर भी यहाँ पे माइलिन शीट जहाँ पे होगा वहाँ पे सिग्नल यहाँ पे फास्ट ट्रैवल करेगा। सो जनरली माइलिन शीट न्यूरॉन, द न्यूरॉन विच कंसिस्ट ऑफ माइलिन शीट, इट इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आई वुड से। वहाँ पे सिग्नल जल्दी ट्रैवल करना होता है, इसीलिए माइलिन शीट उस न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे माइलिन शीट है। उसके बाद एक्सॉन एंड में चला जाएगा। अच्छा, दो माइलिन शीट के बीच में जो स्पेस होगा, जो गैप होगा, उसको हम लोग नोड ऑफ रैनवियर बोलेंगे, नोड ऑफ रैनवियर। एक्सॉन एंड में जाने के बाद ये एक्सॉन बड में जाएगा। दिस इज एक्सॉन एंड, जहाँ पे अब सिग्नल रीच कर चुका है एंड में। आफ्टर डैट एक्सॉन बड में ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो एक्सॉन बड या एक्सॉन बल्ब भी बोलते हैं। अब इसके अंदर ये जो सिग्नल रिसीव हुआ था, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू केमिकल फॉर्म, इसको हम लोग साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर ये केमिकल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद यहाँ एक्सोसाइटोसिस हो जाता है। मतलब यहाँ सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है इन फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ। अब ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये बाहर सिग्नल निकल जाएगा, इस गैप में निकल जाएगा। और यहाँ पे कोई और न्यूरॉन होगा जिसका डेंड्राइट पार्ट होगा, वो डेंड्राइट पार्ट फिर से सिग्नल को रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज साइटॉन और यहाँ पे इसका डेंड्राइट है और इसके पास ये रिसेप्टर है। यहाँ पे डेंड्राइट है, इसके पास ये रिसेप्टर है। सो रिसेप्टर क्या करेगा? इस सिग्नल को रिसीव कर लेगा और नेक्स्ट न्यूरॉन में वो फिर ट्रैवल हो जाएगा। सो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये सिग्नल यहाँ पे मेम्ब्रेन में पहले फ्यूज़ हुआ एक्सॉन बड में। आफ्टर डैट
ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये केमिकल बाहर निकल गया इस गैप में और फिर सिग्नल अलग दूसरा न्यूरॉन में चला गया। सो अगेन हम रिपीट कर देते हैं। सो न्यूरॉन आज हम पढ़े स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन। ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्योंकि एक न्यूरॉन जैसा काम कर रहा है वैसे ही हर एक न्यूरॉन काम करेगा। मतलब इसका काम बस इतना है कि सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। हमेशा सिग्नल डेंड्राइट से एक्सॉन की ओर जाएगा, वापस नहीं जा सकता है क्योंकि रिसेप्टर सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है। रिसेप्टर एक्सॉन एंड में प्रेजेंट नहीं होता है। रिसेप्टर सिर्फ डेंड्राइट में प्रेजेंट होता है, एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए डेंड्राइट से एक्सॉन की ओर जाता है सिग्नल। थैंक यू।